उड़ान। चंद्रसेन विराट। जन्म 3 दिसंबर 1936, इंदौर, मध्य प्रदेश। परिचय। हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। आपने नवगीतों और गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। प्रमुख कृतियां: मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह, कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह। पद्य संबंधी गजल। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आइए पहले इस गजल का सस्वर वाचन करें। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांग नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपना तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बहार से अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। इलाका अर्थात क्षेत्र, कंटक अर्थात कांटे, सुमन अर्थात फूल। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास असीम शक्तियां हैं। इसे वह पहचाने। उसे अंधकार के क्षेत्र में प्रकाश की किरण नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि स्वयं अंधकार को चीरकर संकट पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी प्रकार जहां कांटों का वन होता है, वहां कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, और वहां फूलों की आशा करना भी व्यर्थ है। अर्थात समस्याओं के समाधान के लिए मार्ग स्वयं ही निर्माण करने पड़ते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। आदर अर्थात सम्मान, नमन अर्थात नमस्कार। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो मनुष्य ने अपने सर्वश्रेष्ठ कर्म से समस्त जनों को अपने अधीन करके सम्मान का अधिकारी बन जाता है, वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। ऐसे मनुष्य को किसी से नमन अथवा सम्मान के लिए किसी के सामने झुकने मांगने की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वयं ही झुककर नमस्कार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांग नहीं करते। पर अर्थात पंख, उपलब्ध अर्थात प्राप्त, गगन अर्थात आकाश। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिनके परों में शक्ति होती है वे संपूर्ण आकाश को नाप लेते हैं। अर्थात जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा हो वे आसमान तक छू सकते हैं। वे साहस और वीरता के आधार पर असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को किसी से गगन मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं ऊंची उड़ान भरते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा,
निमंत्रण के बिना उसके सपना तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। खुद ब खुद अर्थात स्वयं। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिसे हम अपने मन प्राण से भी अधिक चाहते अथवा प्रेम करते हैं, हमें उसका निमंत्रण आए अथवा न आए, उसके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं। हमारी आंखें कभी भी यह नहीं मांगती कि उसके ही सपने आने चाहिए, उसे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बहार से अगन मांगा नहीं करते। पश्चाताप अर्थात पछतावा, सुलगना अर्थात धीरे धीरे जलना, अगन अर्थात अग्नि। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार पश्चाताप में जलता है, उसे आहत करने वाली आग की क्या आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य कभी आग की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसको भारी थकान होती है। थकान अर्थात थकावट। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन की ऊंची उड़ान होती है, उसके जीवन में अधिक परिश्रम होने के कारण उसको भारी थकान भी होती है। कहते हैं, जैसा श्रम वैसा फल, अर्थात जितनी अधिक सफलता चाहिए उतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। जुबान अर्थात भाषा। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो मनुष्य कम बोलता है और आंखों से अधिक देखता है, उसकी आंखें ही जुबान होती है। अर्थात ऐसे मनुष्य जो कर्म करते हैं और सफल हो जाते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व बोलता है और उनकी आंखें सच्चाई बताती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। साइबान अर्थात छाया देने वाला। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को स्वावलंबी होना बहुत ही आवश्यक है। जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखकर कार्यरत रहते हैं, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह कठिन परिस्थितियों में स्वयं ही उनका निवारण निकाल लेते हैं। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर उसकी हथेली धूप में उसे छाया देकर बचाती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बयान अर्थात वर्णन। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का सहारा लेता है, एक दिन वह भी किसी का सहारा बन सकता है। जिस प्रकार एक बहरे व्यक्ति को एक गूंगे व्यक्ति का सहारा मिल जाने पर दोनों का जीवन बहुत ही आराम से कट जाता है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर अर्थात बाण, कमान अर्थात धनुष। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास दूरदृष्टि होती है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जैसे जो व्यक्ति कान तक कमान खींचता है, उसका तीर दूर तक जाता है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। शायर अर्थात शायरी लिखने वाला। धूपदान अर्थात वह पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव जलाया जाता है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक शायर अन्य व्यक्तियों के जीवन में अच्छाई की सुगंध बिखेरने का प्रयास करता है। उसका जीवन भी धूपदान की भांति होता है, जो लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें विनम्र विनयशील बनने का महत्व समझाया है और साथ ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा दी है।